बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है वो आर्मी चीफ़ की होती है, और इस वक्त आर्मी चीफ़ की इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के हवाले से मुख्तलिफ़ बातें होती रहती हैं, मुख्तलिफ़ गॉसिप होती रहती है और मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो कि नवंबर के एंड में जाके होनी है, नवंबर के मिड में होनी है। नवंबर 28 को जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिटायर होना है। उससे पहले पहले देखिए, जनरल कमर जावेद बाजवा इससे पहले कह चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन उनकी एक्सटेंशन के मामले को लेके जो पीपल्स पार्टी, नून लीग मुख्तलिफ ऑफ़र्स कर चुकी हैं। देखें, ये बड़ा मामला सीरियस है, आपने इसको समझना है। तो आपको पूरी इस टाइम जो सियासी सूरत हाल है इतनी ख़तरनाक मुल्क की, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि इसके पीछे असल में क्या है। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बैकडोर चैनल के ऊपर क्या मामलात हो रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं। देखें, इमरान खान को भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ शिकवा है, और जो हुकूमत इस टाइम आई है वो भी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की वजह से और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की वजह से आई है। ये सबको पता है कि जो इक़्तिदार और पावर में आने का रास्ता है वो कौन सा है, वो GHQ से होके आता है, ये सबको पता है। और सब उधर से पैदा होके आते हैं, उधर से उनको रास्ता मिलता है, फिर उसके बाद पावर में आते हैं। ये कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। अब नए आर्मी चीफ़ के बारे में बहुत सी बातें होती हैं, इन्होंने पहले भी इस तरह की ऑफ़र की। अब मुख्तलिफ़ नामों के ऊपर गौर हो रहा है, मुख्तलिफ़ नामों के ऊपर ऑप्शन सामने रखे जा रहे हैं। 4-5 नाम हैं, उसमें जो अहम तरीन है, जो टॉप के जर्नल हैं, उनके नाम सामने आने हैं, और उनमें से किसी एक ने आर्मी चीफ़ बनना है। अब उसमें जो सबसे अहम नाम है वो है जनरल फैज़ हमीद का, जो कि DG ISA भी रह चुके हैं, पेशावर के कोर कमांडर भी रह चुके हैं, और अब इनको बहावलपुर कोर का कमांडर लगाया गया है। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त डेवलपमेंट हुई, जो पिछले दिनों मुख्तलिफ कोर कमांडर्स चेंज किए गए। कोयटा का कोर कमांडर लगाया गया जनरल आसिफ गफूर को, वो बड़े इंपॉर्टेंट। पहले DG ISPR भी रह चुके हैं। जनरल फैज़ हमीद जो कि DG ISI रह चुके हैं, और उनकी अफ़गानिस्तान और जो KP वहाँ के जो ऑपरेशनल मामलात, उनके ऊपर एक बड़ी कमांड है। जो डायलॉग, जो डील तालिबान के साथ, वो तमाम मामलात। आगे हालात रीजनल लेवल पे देखें, अगर आप रीजनल लेवल पे सिक्योरिटी मामलात को देखें तो फिर आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि इस वक्त हालात पाकिस्तान के क्यों ख़राब हो रहे हैं, किस तरह से इंडिया क्या कर रहा है बॉर्डर के ऊपर, और अफ़गानिस्तान की साइड पे क्या हो रहा है। रीजनल लेवल पे चाइना के साथ कौन खेल रहा है, जंग हो सकती है अमेरिका की। देखिए, अमेरिका इस टाइम बराह रास्त इस पूरे रीजन के अंदर अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या करता है, अब दोबारा से अफ़गानिस्तान के अंदर वो घुसना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर उसने रजीम चेंज ऑपरेशन किया और अफ़गानिस्तान के ऊपर उसने हमले किए, ड्रोन अटैक्स किए, और अपनी मर्ज़ी के टारगेट उसने सेट किए, और उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हुआ पाकिस्तान को। अब उसके बाद रीजनल लेवल पे चाइना को वो काउंटर करना चाहता है, इंडिया के साथ मिलके क्वाड बनाना चाहता है, क्वाड बना भी रहा है। क्वाड बनाने का मकसद ये है कि 4 ममालिक ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका और इसराइल, जापान वगैरह मिलके ये सारे क्वाड बना के उसके अंदर रहेंगे, और चाइना को उन्होंने काउंटर करना है। फिर चीन। देखिए, इमरान खान ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो आपने समझनी हो, और उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया गया। ऑन बोर्ड लेके ये सारा मामला किया गया कि किस तरह से चीन के साथ मिलके, रूस के साथ मिलके एक ऐसा ब्लॉक बनाया जाए, उसके अंदर अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक को शामिल किया जाए, और एक ऐसा ब्लॉक बनाया जाए, उस ब्लॉक के ज़रिए जो हेजमनी है, जो एक ताकत है, जो इस टाइम अमेरिका अपना एक पूरा ज़ोर लगाता है इन ममालिक के ऊपर, छोटे ममालिक के ऊपर, उसको काउंटर किया जाए, जो कि अमेरिका करता है। अमेरिका को काउंटर करना, इसराइल और इंटरनेशनल जो यूरोपियन जितने ममालिक हैं उनको काउंटर करने के लिए, फिर इसी वजह से उन्होंने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को हटाया, कि इमरान खान को हटाने का वाहिद मकसद। इसी वजह से अब ये जो रीजनल सिचुएशन है उसमें जो अहम रोल बनता है वो आर्मी चीफ़ का बनता है। जनरल कमर जावेद बाजवा आप देखें किस तरह से पिछले दिनों सारे मुल्क के मामलात को देख रहे हैं, चला रहे हैं। अभी भी फ़ौज देखें, जितने इस टाइम सैलाब और मुख्तलिफ मामलात हो रहे हैं मुल्क के अंदर, जो तबाही हो रही है सैलाब और बारिशों की वजह से, उसमें सारा कुछ फ़ौज संभाल रही है। आपको जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल इंतज़ामिया है, सारा साल पैसे लेते हैं, हर महीने तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन करते कुरते कुछ भी नहीं है। जब इस तरह की कोई भी आफत आती है, सैलाब आता है, बारिश आती है, तो ये लोग कहीं नज़र नहीं आते, सारा कुछ फ़ौज आके संभालती है। फिर जनरल बाजवा ने क्या किया, UAE से बात की, सऊदी अरब से बात की, वहाँ से पैसे मंगवाए,
शहबाज शरीफ को तो कोई पैसे देने को बल्कि मुंह लगाने को तैयार नहीं। अमेरिका के साथ बात की, IMF के साथ बात की, तुर्की के साथ, चीन के साथ, सारे मामलात जनरल कमर जावेद बाजवा खुद देख रहे हैं। इसी वजह से अगला जो आर्मी चीफ़ है वो जनरल फैज़ हमीद का नाम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उनका आना वो अफ़गानिस्तान, KP जो पूरा इस टाइम स्वात और इस तरह के जो कबायली इलाके हैं वहाँ पर तालिबान का कंट्रोल दोबारा से नज़र आना, ये इस बात की निशानदेही है कि वहाँ पर किस किस्म का आर्मी चीफ़ लाया जा सकता है जो कि इन मामलात को समझता है। ऑपरेशनल मामलात भी और डायलॉग, इंटेलिजेंस, तमाम चीज़ें वो जनरल फैज़ जिस दौर में रह चुके हैं वहाँ पर उन्होंने अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब किए, वहाँ से उन्होंने अफ़गानिस्तान से फ़ौजों को निकाला, उसमें जो मेन रोल प्ले किया था वो जनरल फैज़ का था। अब जनरल फैज़ आते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आ जाएंगे, क्योंकि ये जो एक केमिस्ट्री बनी हुई थी पिछले 2-3 साल से, ये दोनों की बनी हुई थी जिसकी वजह से मुल्क आगे जा रहा था। और अभी जो मामलात हैं उसमें पॉपुलैरिटी इमरान खान की ज़्यादा है, 2/3 मेजॉरिटी वो आराम से निकाल लेंगे तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन जाएंगे। और दोनों की जो केमिस्ट्री है, दोनों जिस तरह से मिलके लेकर चल रहे थे पाकिस्तान को, देखिए इमरान खान इसी वजह से चाहते हैं कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी मिले, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम भी लूली लंगड़ी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट और बाकी पार्टियों ने मिलकर दी थी ताकि वो अकेला बंदा इतना पावरफुल ना हो जाए कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करता फिरे। अगर वो इस तरह 2/3 मेजॉरिटी निकाल लेता है तो वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से सारे मामलात चलाएगा, अपनी मर्ज़ी से तमाम चीज़ों को लेकर चलेगा और अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करेगा। अब इसी वजह से नून लीग, पीपल्स पार्टी, आसिफ ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ को ख़तरा महसूस होता है कि अगर ये बंदा इतना पावरफुल हो गया फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी ख़तरा महसूस होता है, फिर ये किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको जेलों में डालेगा, सबके ऊपर केसेस बनेंगे। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता बन भी रहा है। ये हालात इस टाइम जो बन गए हैं इसमें इस्टेब्लिशमेंट का सबसे अहम किरदार है, सबसे अहम, क्योंकि उसी ने सबको बिठा के बात करवानी है और सारे मामलात ठीक करने हैं। और इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अब पहुंचा दी गई हैं हुकूमत तक कि अगर इमरान खान को अरेस्ट किया गया तो उसके बाद मुल्क के हालात आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अगर मुल्क के हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो उनको संभालने के लिए जो 2-3 ऑप्शन है उसमें वो ऑप्शन बड़ी ख़तरनाक है। तो सबको घर भेज दिया जाएगा, सिस्टम लपेट दिया जाएगा और सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसी से बचने के लिए शहबाज शरीफ को कहा गया कि तुम घर जाओ, असम्बलियाँ डिज़ोल्व करो, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन डेट अनाउंस करो, रेजिग्नेशन दो और चले जाओ। ये ना हो कि हमें पार्टियों को इधर उधर करना पड़े। जब 1-2 पार्टियां इधर उधर होंगी उनको इशारा होगा, MKM निकलेगी, बाप पार्टी निकलेगी, उसके बाद सदर को कहा जाएगा कि एतमाद का वोट लें शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ के पास मेजॉरिटी जो अभी 2-3 वोटों की है वो फारग हो जाना है, उसके बाद मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। ये अब शहबाज शरीफ को कहा जा रहा है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो मुल्क के अंदर जो हालात कियोस, खाना जंगी, क्राइसिस होगा उसका फिर ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। हुकूमत को ये सारा भुगतना पड़ेगा और हुकूमत इस टाइम वैसे कहीं नज़र नहीं आ रही, सिर्फ नाम की हुकूमत है, काम कोई और कर रहा है, सारे काम जो है कोई और मैनेज कर रहा है, मुल्क कोई और मैनेज कर रहा है। ये सिर्फ नाम की हुकूमत है। शहबाज शरीफ एक डमी, नाअहल और निकम्मा वज़ीर-ए-आज़म है जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। तो आइंदा जो अगला आर्मी चीफ़ है जनरल फैज़ का नाम और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान।